हेलो। हेलो। हेलो, हाँ कौन? हाँ पंडित जी प्रणाम। भगवान सुखी रखे बहन जी। कौन, कहाँ से? सोमलता विश्वकर्मा बोल रहे हैं। हेमलता विश्वकर्मा? सोमलता विश्वकर्मा पिपरिया से बोल रहे हैं, पनागर से। जी बताइए। जी पंडित जी, हमको अपने बच्चे के बारे में थोड़ा पूछना था। उनकी जन्म तारीख बताइए। जी 16/11/2002। और समझ है उसका 1:15 AM। 16 नवंबर 2002, 1 बज के 15 मिनट। रात्रि का है ना? जी कहाँ का जन्म है? जी, पनागर का। 1 मिनट लाइन पर। क्या नाम है बच्चे का? प्रसून विश्वकर्मा। बचपन का नाम प्रासून कोई विश्वकर्मा। बात। आपके बेटे की कुंडली को जांचते हैं। जी इनकी कुंडली अगर सही है तो आपके घर के सामने तरफ एक पीपल या बरगद का पेड़ सीधे हाथ तरफ है या नहीं, बताइए। हमारे घर के सामने तो नहीं है पेड़। घर के बाहर सीधे हाथ तरफ हमने बोला है, कोई पीपल बरगद का पेड़ है? ये हमारा बेटा बचपन से नाना नानी जी के यहाँ रह रहा है। तो वहां पीपल बरगद का पेड़ है? यहाँ भी नहीं है। कुंडली तो बताती है घर के बाहर सीधे हाथ तरफ पीपल बरगद का पेड़ है, एक मजार बनी है, वहीं शंकर जी का स्थान भी है, ऐसा कुछ है कि नहीं? नहीं, हमारे ससुराल वाले घर के दाएं हाथ की तरफ से बस एक चौतरा है ब्रह्म बाबा का। तो यहाँ पर कोई पेड़ लगा है क्या बरगद का, पीपल का? वहाँ पहले से तो कुछ नहीं था, अभी लगाया है। अरे पीपल का ही। पीपल का है ना पेड़, आप स्वीकार करो। पहले से नहीं था तो क्या 2000 साल से कुछ होना चाहिए? जो कुंडली बता रहे उसी को तो हम टेस्ट कर रहे हैं। आपके पहले तो नहीं था, आम के पेड़ थे। पहले नहीं तो अभी है। पहले नहीं तो क्या भगवान की रिपोर्ट करोगी? जो दिख रहा हम पूछ रहे उसको स्वीकार करो, पीपल है। अभी तो है। तो हम अभी की पूछ रहे हैं, हमने कब पूछा कि 2000 साल पहले पीपल था कि नहीं? ना 2000 साल पहले तुम थी ना हम थे। हाँ। क्या बोले यार। लड़का नमक और नमकीन वस्तुएं ज्यादा पसंद करता है खाने में कि नहीं? जी करता तो है। नींद इसको सुस्ती सुस्ती नींद लगती है बहुत? इसको नींद तो आती है, यही तो हमें पूछना था। इसको दिन में, रात में नहीं, दिन की बात कर रहे हैं, दिन में नींद सुस्ती सुस्ती लगती है? हाँ दिन में तो लगती है। आप ये बताइए, नींद या सुस्ती किसको कब कहेंगे? अब हम आपसे सवाल करते हो, आप समझिए, सावधान हो जाइए। अगर आदमी को रात में नींद लग रही है, सुस्ती लग रही है, तो वह प्रकृति से जुड़ा है, उसमें कोई दो राय नहीं। रात को सभी को नींद आती है, मरीजों को छोड़कर। लेकिन अगर दिन में नींद आ रही है, सुस्ती लग रही है, तो ही सुस्ती और नींद कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जी पंडित जी। तो हमने आपसे यही सवाल किया कि इसको सुस्ती और नींद परेशान करती है, हमने यही पूछा ना। इसका मतलब बात दिन की है, क्योंकि 2002 का तो जन्म है, ये कोई बहुत पुराना आदमी तो है नहीं, बच्चा है अभी। हाँ। और अगर इतनी उम्र में जब बच्चों की खेलने कूदने की दौड़ने की उम्र है, तब इसको सुस्ती और नींद लग रही है, तो ये बात, हमारा प्रश्न जायज है कि नहीं? आप बताइए, बताइए सही। रात में वो मोबाइल चलाता रहता है, सोता नहीं है 2-2 बजे रात तक, तो दिन में सुस्ती आती है उसको। अब ये तो आप तर्क से जोड़ रही हैं, पर दुनिया में सभी लोग मोबाइल चलाते हैं, पर सबको सुस्ती नहीं आती दुनिया में। अब हम आपसे पूछते, दुनिया में सभी लोग गाड़ी चलाते, लेकिन हर आदमी एक्सीडेंट में नहीं मरता। हाँ। लेकिन कोई आदमी पहले ही दिन गाड़ी में बैठता, उसी दिन एक्सीडेंट हो जाता, उसकी मृत्यु हो जाती, क्योंकि उसकी मृत्यु उसमें लिखी थी। तो ये बात है कि कुछ बच्चे, देखिए विज्ञान ये कहता है कि लड़का और लड़कियां जब पैदा होते हैं
तो 100 लड़कियां पैदा होती हैं, तो विज्ञान मानता है कि 116 लड़के पैदा होते हैं। प्रकृति का नियम है, क्योंकि 16 लड़के साल के 10-12 साल की उम्र तक बड़े होते होते तक मर जाते हैं, क्योंकि लड़कों की जो शारीरिक क्षमता है, सहनशीलता है, वह कम होती है लड़कियों की अपेक्षा। तो 100 लड़के बचे तो 100 लड़कियां बची, ये प्रकृति का बैलेंस है। लेकिन लड़कियों की बराबर उतनी मृत्यु नहीं होती जितनी लड़कों की होती है। तो इसको क्या कहेंगे? ये तो कुंडली बता रही है। तर्क से आप मत जाइए, तर्क से ना आप हमसे जीतेंगी ना आपका कोई लाभ होगा। कि आपने कहा कि रात में 2 बजे तक जगता है इसलिए दिन में सोता है। हम तो लड़के की कुंडली देखकर बता रहे हैं कैसा होता है। आप मान लें तो कुंडली सही है, नहीं माने तो राधे राधे, कोई बात नहीं। तुम्हारी भी जय जय, हमारी भी जय जय, ना तुम्हारे ना हमारे, हमको क्या करना। आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, और नहीं तो फिर हम मान लेंगे कि आप ज्यादा जानती, हम कम जानते, हमें कोई हर्ज थोड़ी। नहीं यार, यही तो पूछना है। तुम्हारे स्कूल में कुछ अच्छा बन पाएगा कि नहीं? नौकरी कैसी नहीं, देखिए हम आपको बता दें, इनकी कुंडली के अनुसार इनका लग्न नीच राशि में चला गया है, दूसरे में मंगल है, दशम में राहु बाधक बना है, 8वां चंद्रमा है। कुंडली बहुत अच्छी नहीं है और बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा इस जीवन में। इसके लिए आप तैयार रहिए, ये इनकी कुंडली बताती है, क्योंकि हम झूठ फलादेश नहीं करते। आप प्रयास करते रहिए, ये प्रयास करें। एक तरीका हो सकता है, अगर ये सूर्य भगवान की आराधना करे तो उन्नति कर सकता है, दूसरा कोई विकल्प इसके लिए नहीं। सूर्य भगवान की पूजा करने से बिल्कुल बढ़ जाएगा, आगे बढ़ जाएगा अगर सूर्य भगवान की आराधना करेगा तो। लेकिन इससे पूजन आराधना कराना इतना सरल काम नहीं है। अभी 18 साल का है और गलत रास्ते में चल रहा है, तो उसका सुधार बताइए कुछ। इसका कोई सुधार नहीं। इस उम्र के लड़के लड़कियां अक्सर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ के। कोई कहते हैं मैं प्रेम करता हूँ, कोई कहता मैं प्यार करता हूँ, कोई कहता मोहब्बत करता हूँ, नाम कुछ भी हो, गलतियां सब कर रहे हैं और इनका कोई इलाज नहीं, क्योंकि जिनको खुद गड्ढे में गिरना उनको कौन बचाएगा, है कि नहीं? चलिए ठीक है, धन्यवाद। कभी कभी हमने ऐसा जीवन में देखा है, अक्सर ऐसा हमने देखा है कि लोग उज्जैन जाकर भी मंदिर से लौट आते हैं, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते क्योंकि उनके भाग्य में नहीं। कुछ लोगों को देखा होगा आपने कि कुआं के किनारे रहकर प्यासे रहते। आपको एक बड़ी सुंदर बात बताऊं, एक फकीर रहता था, भिखारी रहता था। भिखारी जब जिस जगह पर बैठकर भीख मांगता था, भिखारी मरा तो वहां पर राजा ने कहा कि चलो साफ सफाई इसको करा दो, और इस जगह को, चूंकि इस पर जीवन भर भीख मांगी है इस भिखारी ने, इसलिए इसका जो टीला है, जगह है, इस जमीन को पूरी तरह पलट दिया जाए। मजदूरों से उस जमीन को खुदवा कर पलटा गया तो उस जमीन के नीचे अकूत संपत्ति, अथाह संपत्ति का खजाना मिला। मजे की बात, जिस खजाने के ऊपर जमीन थी, उस जमीन पर बैठकर भिखारी ताउम्र भीख मांगता रहा, उसके नीचे अपार संपदा का खजाना था। ऐसे ही हमने देखा है कि कुछ लोग होते हैं कि अच्छी खासी जगह पर जुड़कर भी लाभ नहीं ले पाते। क्यों? क्योंकि उनकी अज्ञानता उनका पीछा करती है और उनका भाग्य उनका पीछा करता है। उनको उचित जगह पर जाकर भी, उचित ठिकाने पर भी लाभ नहीं मिलता। ऐसा ही हो रहा है, अक्सर होता है। बहुत से कॉलर ऐसे आते हैं जो लाभ नहीं ले पाते, वो दुख होता है, लेकिन वो अपनी तर्क बुद्धि लगाते हैं। तर्क जायज हो तो ही चले, जायज नहीं है तो कैसे चले? जो सही है उसे तो सही मानना ही पड़ेगा ना। तर्क की बात जहां तक करें तो महाभारत कार कहते हैं, बड़ी सुंदर बात आप सबके काम की बता रहा हूं। महाभारत कार कहते हैं, तर्को अप्रतिष्ठा, तर्को अप्रतिष्ठा, यानी तर्क की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती। तर्क से आप किसी को भी सिद्ध कर सकते हैं। एक लड़का पढ़ लिख कर आया, अपने माँ बाप से बोला मैं आपको बताता हूँ कि कितना बढ़िया मेरे पास ज्ञान है। माँ बाप का बताओ भाई, 2 लड्डू लाकर रखे,
माँ से पूछा ये लड्डू कितने, माँ ने कहा 1 और 1 2 लड्डू। लड़का बोला गलत, बोले फिर से गिनो, माँ ने गिना 1, दूसरे लड्डू को बोला 2, तो लड़का बोला 1 और 2 3 लड्डू। अब माँ सीधी सादी भोली भाली थी, माँ ने कहा कि 2 ही लड्डू हैं बेटा, अब तू कहता है 3 तो होंगे 3। पिता तो उसका भी बाप था, उसने आकर कहा अच्छा बेटा गिन कर दिखाओ। लड़के ने कहा लड्डू 1 2, तो 2 और 1 कितने हो गए 3। तो पिताजी बोले बेटा 1 लड्डू हम खा ले रहे हैं, 1 लड्डू तेरी माँ खा ले रही है, तीसरा बचा तू खा ले। तो उसके पास कुछ नहीं, आओ लच्छू बेटो लच्छू, नहीं कच्चू नहीं कच्चू, तर्क से कुछ हासिल नहीं हुआ, लड्डू तो माँ बाप ने खा लिया। ऐसा होता है, इसलिए हमारे कार्यक्रम में निवेदन है तर्क कुतर्क मत करिए, नहीं तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। कुआं के पास आकर भी प्यासे रह जाएंगे। आप तो अपने भले की सोचिए, उसमें सार है।